जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सीरत ही मिसाली। अमीना भी का है जो दुलारा, वो नबी सारे नबियों से प्यारा, सारे नबियों से प्यारा। जिसकी सीरत भी निराली, जिसकी सीरत भी निराली, जिसकी सूरत भी मिसाली। अमीना भी का है जो दुलारा, वो नबी सारे नबियों से प्यारा, वो नबी सारे नबियों से प्यारा। की हर बात एक हक है। जो कुरानी आयतों को नजरिया बनाते हैं, हदीस को अपना गहवारा बनाकर गुफ्तगू करते हैं, सिसकती हुई इंसानियत पर जिनकी नजर है, बिलकती हुई पब्लिक को जो देखकर उनकी भावनाओं को पढ़कर जो अपना दुखड़ा बयान करते हैं, हमारी सबकी जो जरूरत है आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद फैयाज साहब अल कासिमी दामत बरकातुहू आलिया जनाब वाला से गुजारिश है कि कितनी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूं तेरे इंतजार में। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। इज्जत माप आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद फैयाज साहब अल कासिमी दामत बरकातुहू आलिया जनाब वाला से मुल्तमिस हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मौइद हसना से हम सबको महजूज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही व बारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहद अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। वक़ाल अय्ज़न जल्ल जलालुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा वला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ब्बलू ली सित्तन अतक़ब्बलु लकुम बिल जन्नह। क़ालू वमा हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल इज़ा हद्दथ अहदुकुम फला यकदिब
व इदा वअद फला युखलिफ व इदा अतुमिना फला यखुन वग़ुद्दू अबसारकुम वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम। सदक़ नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, मेरी काबिल एहतराम माँ और बहनों, जो बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ और जो कुछ आप सुनना चाहते हैं, उसका माहौल अभी आप नहीं बना पाए। असल में मैं मनोरंजन का आदमी नहीं हूँ। एक सादा इंसान, सादा तबीयत। न ये आदत है कि बयान से पहले आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को बनाएं, संवारें, क्रीम पाउडर लगाएं। जिस हाल में हो उस हाल में हाजिर। ये बच्चों का शोर और इनकी आपस की बातें, ये हमारे मजमून को खप्त कर देती। आप जितना तवज्जो के साथ बात को सुनेंगे, अल्लाह ताला कभी आपकी तवज्जो की बरकत से कुछ मुफीद बातें कहने की तौफीक अता फरमाएंगे। जिस तरीके से मुक्तदियों का असर इमाम पर पड़ता है, इसी तरह सामाईन का असर मुकर्रिर पे पड़ता है। और ये बात मैं ऐसे नहीं अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा इमामत फरमा रहे थे। आपको सहव हो गया, कुछ भूल हुई नमाज में। नमाज के बाद आपने फरमाया, मा बाल अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया है कि वो अच्छी तरह वजू नहीं करते, और उनके वजू अच्छी तरह न करने से मैं अपनी नमाज में भूल गया हूं। अच्छी तरह वजू मुक्तदी ने नहीं किया है, लेकिन असर पड़ रहा है जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। इसलिए जब सामाईन पूरे हुजूर क़ल्ब के साथ मुतवज्जे होंगे, उस वक्त अल्लाह ताला कुछ सही बात कहने की तौफीक अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे अजीज और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो दीन दिया है, उसका नाम इस्लाम है। और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का नाम है। नमाज भी दीन है, नमाज ही दीन नहीं है, फर्क को समझिएगा। नमाज भी दीन है, रोजा भी दीन का एक शोबा है, हज भी दीन का एक रुकन है। सारा दीन हज नहीं है। अगर कोई इस गलत फहमी में हो कि मैंने हज कर लिया और सारे दीन का हक अदा कर दिया, अब मैं चारों बंदे आजाद हूं, जो चाहूं वो करूं, गलत फहमी के अंदर है। हज भी एक दीन का एक रुकन है, सारा दीन नहीं है। इसी तरीके से कुरान का पढ़ना पढ़ाना, उसकी तिलावत करना, सदका खैरात करना, ज़कात देना, ये सब दीन के अलग अलग अरकान हैं। लेकिन असल दीन ईमान के बाद जिसका अल्लाह तबारक व ताला के यहां सख्त मुहासबा होगा, वो है
हमारे मामलात, नमाज में कमी है, अल्लाह चाहेंगे माफ फरमा देंगे। रोजे में कोताही है, यह अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे। कुरान की तिलावत बजाय एक पारा करने के हम रोजाना एक रुबो पढ़ते हैं, एक सुल्स पढ़ते हैं, निस्फ पढ़ते हैं, एक रुकू पढ़ते हैं, अल्लाह चाहेगा माफ फरमा देगा। लेकिन अगर हमारे अपने मामलात दुरुस्त नहीं हैं, हमारे मामलात उस तरीके के मुताबिक नहीं है जो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने बरत कर दिखाए, उस वक्त तक इस इंसान के कदम हश्र के मैदान से हटने नहीं पाएंगे। और जब बात यह आती है कि मामलात, तो अगर मैं ये बात कहूं तो शायद बेजा नहीं होगी, हजारों में कहीं एक आदमी, नमाज पढ़ने वाले आपको गांव के अंदर 5% लोग मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं है 5 वक्त नमाज के पाबंद। मैं कहीं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होता। मियां जुमे में पूरे लोग नमाज को नहीं आ रहे हैं, वरना आपकी मस्जिदों में जगह नहीं मिलेगी। बल्कि बाज लोगों ने इस लॉकडाउन से तो मिजाज बना लिया। एक मनचले को मैंने कहते हुए सुना, अल्लाह मियाँ हमेशा लॉकडाउन रहते तो बड़ा अच्छा रहा, 5 आदमी का जाए का मसला मस्जिद के अंदर रहा, जुम्मा छुट्टी मिल गया रहा। जैसे एक बखील आदमी ने मेरे सामने कहा कि अल्लाह ताला साल भर तो लॉकडाउन खुला रहे, मगर रमजान में जरूर लगवा दी हो ताकि चंदे वाले हमारे पास ना हो। लॉकडाउन रहेगा, घर से कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। इंसानों के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग मिजाज है। मैं अर्ज कर रहा था, नमाज के पाबंदों का कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा, लेकिन मामलात, हमारा खरीदना, हमारा बेचना, हमारा लेना और हमारा देना, हमारी शादी ये मामला है, हमारे ब्याह, हमारी मंगनियां, हमारी गमी के मरासिम और हमारी शादी और ब्याह के मामलात, ये कितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हैं। जब तक इनको इंसान नहीं सुधारेगा, मैं कसम खाकर कह सकता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल की, अगर आपने किसी का हक मार लिया है, बेटा जरा कम करो साउंड, साउंड कम करो, थोड़ा कम करो, इको बिल्कुल बंद कर दो, मेरी बात समझ में आनी चाहिए, आवाज बाज गश्त ना हो। वक्त गुजारी मकसद नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था, जब तक हमारे मामलात जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे। कोई आदमी तहज्जुद गुजार हो, मैं फराइज की बात नहीं कर रहा हूं, फराइज तो बहुत लोग पढ़ते हैं, इशराक, चाश, तवाबीन और तहज्जुद का पाबंद है, लेकिन वह दूध में पानी मिला रहा है, वो धनिया के अंदर गोबर घोड़े की लीद मिला रहा है, और रिफाइंड तेल के अंदर पुराना डीजल मिलाया जा रहा है। इंसानियत का दुश्मन है ये, इंसानियत का दुश्मन। अभी सुल्तानपुर में एक फैक्ट्री पकड़ी गई, 10 टैंकर वो डीजल मिला, गंदा मोबिल जो वर्कशॉप के मिस्त्री लोग निकाल कर गाड़ियों से स्टॉक करते हैं बेकार, और वो इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा उसको जमा करके बेचते। 10 टैंकर उसका रिफाइन बनाया जा रहा है।
हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 30 साल पहले दिल्ली का एक वाकया सुनाया था। एक फैक्ट्री जो धनिया पीस करके पैकिंग करके फरोख्त कर रही, बहुत नामवर फैक्ट्री कंपनी हो, जब उस पर छापा पड़ा, उस जमाने में दिल्ली के अंदर घोड़े गाड़ी तांगे बहुत थे। 100 नौकर उस कारखाने वाले के पास सिर्फ इस काम के लिए थे कि वो पूरी दिल्ली से घोड़े की लीद इकट्ठा करे और उसको सुखाकर धनिया में मिलाएं। मुझे इससे नहीं मतलब वो मिलाने वाला हिंदू था या मुसलमान था, वो पारसी था या सिख था या ईसाई था या क्रिश्चियन था, वो तो इंसानियत का दुश्मन था। इसलिए कि गोबर हर धर्म के अंदर नापाक है, उसका खाना खिलाना किसी धर्म में जायज नहीं। हो सकता है किसी चीज, किसी खास जानवर के पेशाब के बारे में किसी आबा बाबा का अकीदा हो कि ये पवित्र है, लेकिन घोड़े की लीद के बारे में किसी का अकीदा नहीं है कि ये पाक है। हर धर्म में होना जायज है। ये इंसान जो इंसानियत का दुश्मन है, जिसके मामला सही नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूं हश्र के मैदान से कदम नहीं हटने पाएंगे। ज्यादा लंबी बात नहीं करना। मौला कब तक मेरा वक्त है बताइए? 1 घंटा? ठीक जी। गर्म पानी आया? जज़ाकुमुल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप सब हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मामलात की दुरुस्तगी को मुख्तलिफ अल्फाज में, मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया। मैं उसमें से 1-2 आयतों का सिर्फ तर्जुमा करता हूं। अल्लाह फरमाते हैं व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब तुम तौलो तो बराबर तौलो। एक मकाम में फरमाया व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला। जब वादा करो किसी से तो वादे को पूरा करो। कयामत के दिन किसी से वादा किए हुए मामले में तुमसे पूछा जाएगा। एक मकाम पर फरमाया कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। ये सब आयात इस्लाहे मुआशरा से मुताल्लिक़ हैं। अब मैं इन आयतों का खुलासा अल्लाह के प्यारे नबी इमामुल अंबिया, हम सब के आका, हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब के सरों के ताज हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बखील हो यार, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलाना चाहते, लेकिन नबी का नाम लूं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहें आप, वरना हमारे लिए नहीं, मेरे नबी के कहने के मुताबिक आपका शुमार बखीलों, कंजूसों, मक्खी चूसों में हो जाएगा। नबी का नाम आए, कहना ना पड़े दुरूद पढ़ो, आपका दिल खुद ब खुद मचलने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, और वह मुख्तसर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी के एक हदीस मैंने पढ़ी थी, उसकी वजाहत थोड़ी मैं आपके सामने करूंगा। आप भी बहुत गौर से सुने,
मेरी माँ और बहनों की बड़ी तादाद मौजूद है, इसी के ज़िम्न में मैं उनसे भी थोड़ा सा खिताब करूंगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। मजमा नौजवानों का है, दिलचस्पी के लिए एक बात बता दे रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा का नाम अबू हुरैरा नहीं था, यह इश्क़ रसूल से मुताल्लिक़ कलाम है। अबू हुरैरा के माने हैं बिल्ली के बाप। अबू हुरैरा के माने बिल्ली का बाप। ये इनके माँ बाप ने नाम नहीं रखा था, इनका नाम तो अब्दुर रहमान था। पहले इनका नाम अब्दे शम्स था, सूरज का बंदा। जब ये मुशर्रफ इस्लाम हुए, मेरे नबी का दामन थामा, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, मस्मुका, क्या नाम है तुम्हारा? कहा, या रसूल अल्लाह, इस्मी अब्दे शम्स, सूरज का बंदा। आपने फरमाया, न कोई सूरज का बंदा है, न चांद का बंदा है, न किसी हाथ के बनाए हुए खुदा का बंदा है, सब अल्लाह के बंदे हो, लिहाजा तुम्हारा नाम अब्दुर रहमान है। ये इनका नाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, अब्दुर रहमान। लेकिन हजरत उलमाए किराम के अलावा आम लोगों में कोई नहीं जानता कि अबू हुरैरा का असली नाम अब्दुर रहमान था। क्यों? अबू हुरैरा के नाम से मशहूर हुए। कैसे मशहूर हुए? इनको एक बिल्ली का बच्चा पालने का शौक था। जब देखो बगल में दबाए और बिल्ली का बच्चा लिए चलते रहते थे। एक बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर मजाक फरमाया, या अबा हुरैरा, ए बिल्ली के अब्बा। हजरत अबू हुरैरा को अल्लाह के नबी से इतना इश्क था, और इस बात को आज के जमाने में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अगर मोबाइल पर बदमाशियां करके किसी काली चुड़ैल से तुमको मोहब्बत हो जाती है तो वो मिट्टी भी देती तो तुमको इतर मालूम होता है। हाँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आज से मैं उस नाम को ज्यादा पसंद करूंगा जो मेरे महबूब नबी की ज़बान मुबारक से निकला है। वो जुमला, अगरचे मेरी इसमें तौहीन है, अगरचे, अरे कोई कहे आपको कुत्ते का बाप, बिल्ली का बाप, तो खुश हो जाओगे? भैंस का अब्बा कहे खुश हो जाओगे? नबी की ज़बान से निकला। अबू हुरैरा ने उसको सीने से लगाया और दामन से समेटा। तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने हजरत अब्दुर रहमान को अबू हुरैरा ही के नाम से पुकारना शुरू किया। कभी इन्होंने नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि खुश हुए। यहां तक कि मुहद्दिसीन ने जो रिवायत इनसे नकल की, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीसें भी बयान की जाती हैं। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, अल्लाह के नबी यूं इरशाद फरमाते, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। ये इश्क़ मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस को जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, हजरत अबू हुरैरा उसके रावी। अबू हुरैरा कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब नबी ने फरमाया, तक़ब्बलू ली सित्तन, मुझे तुम 6 चीजों की गारंटी और जमानत दे दो। अतक़ब्बलु लकुम बिल जन्नह, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। इस बात की कद्र आजकल के उल्टी खोपड़ी वालों की जवानों में नहीं आएगी। क्यों? वो बेचारे क्या जाने जन्नत क्या है। उनको तो गालिब का एक शेर याद है, क्या? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल के समझाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उन अहमकों को क्या पता जन्नत क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 6 चीजों की जमानत तुम दो, जन्नत की जमानत मैं तुमको देता हूं। हाँ हाँ, तमाशा नहीं है, पता चल जाएगा मरने के बाद। इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिल्जालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा
वक़ालल इंसानु मा लहा, जमीन को सख्त जुम्बिश से हिला दिया जाएगा। मौत हर एक को आनी है। मौत के लफ्ज से घबराइएगा नहीं कि मौलाना मौत का तस्करा कर रहे हैं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जो आदमी दिन भर में मौत को 20 मरतबा याद करेगा, उस दिन और उस रात में अगर उसकी मौत आ गई तो अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाएंगे। बाज बादशाहों को बड़ा डर था, राजाओं महाराजाओं को मौत का तस्करा ना हो उनके सामने कहीं। मैं आंध्र प्रदेश में रहा 18 साल। वहम है लोगों को। एक साहब कब्रिस्तान से आए, मैं उनके घर पर था, तो उनकी खातून जो पर्दे में रहती जल्दी से एक लोटे में पानी लेकर आई। उन्होंने अपने पैर धुले और हाथ धुले, उसके बाद घर में आए। मैंने पूछा, भाई ये आपकी बीवी कभी बाहर नहीं निकलती थी, आज आप कब्रिस्तान से आए तो आते ही आपके लिए इन्होंने पानी लेकर बाहर आई? अरे अंदर तो वाश बेसन लगा हुआ था, वहां जाकर आप धो लेते। कहने लगे, उन्होंने तो टाल दिया। अरे मौलाना बस निकल आई। दूसरे साथी ने बताया, इनका यकीन ये है कि कब्रिस्तान की मिट्टी अगर हमारे पैरों हाथों में लगी हुई घर में चली गई तो मलकुल मौत सूंघ करके यहां भी आ जाएंगे, लिहाजा ये मिट्टी बाहर ही धो लो। हो सकता है इस अकीदे कोई आदमी यहां भी हो। हमने कहा, अच्छा अगर वो कभी कब्रिस्तान भी ना जाए, मिट्टी आना तो बड़ी दूर की बात है, वो आदमी कभी कब्रिस्तान किसी मुर्दे के जनाजे में ना जाए तो हमेशा जिंदा रहेगा? अरे मौत नहीं आएगी उसको। इन्ना अजल अल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तअलमून। जब मौत का वक्त आ जाएगा तो बड़ा से बड़ा पहलवान हो, बड़ा से बड़ा बहादुर हो, दारा और सिकंदर हो, रुस्तम और सोहराब हो, फिरऔन और कारून हो, अबू जहल अबू लहब हो, मौत का वक्त आएगा तो एक सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ऊंचे दर्जे के सहाबा में हैं, बैठे हुए थे, एक जनाजा गुजरा। किसी ने पूछा, हजरत किसका जनाजा है? फरमाया, तेरा जनाजा है, और अगर तुझे यह बात बुरी लगे तो मेरा जनाजा है। हजरत ने फरमाया, ये इस बात के पूछने का वक्त ही नहीं किसका जनाजा है, ये तो अपनी मौत की फिक्र करने का वक्त है कि आज अगर ये इतना बड़ा नवाबजादा चला जा रहा है 4 के कंधों पर, तो कल इस फकीर को भी जाना है, इस फकीर को भी जाना है। जब मौत को इंसान याद करेगा तो मालूम क्या होगा। इरादा किया बदकारी का, मौत याद आ गई। अगर बदकारी करते करते मौत आ गई, अल्लाह रोक देगा। इस ब्रेक लग गई, ब्रेक लग गई। वहां डंडी मारने जा रहा कम तोलने के लिए, मौत याद आ गई। अगर डंडी मारते मारते मर गया, अब डंडी नहीं मारेगा। दूध में यूरिया खाद मिलाने जा रहा है ताकि ज्यादा गाढ़ा हो जाए, याद आ गया कि मौत आ सकती है, नहीं करेगा। नबी का गुलाम है, कलमे वाला है, शराब की हुर्मत से वाकिफ है, शराब का गिलास हाथ के अंदर है, याद आ गया अगर शराब पीते पीते मौत आ गई तो कुफ्र की मौत मरेंगे, मुर्दार की मौत मरेंगे, गिलास पटक देगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौत को याद करो। इस दिन इस रात में अगर तुमको मौत आ गई जिसमें तुमने 20 मरतबा मौत को याद किया है तो शहादत की मौत होगी। क्यों? गुनाह से रुक जाओगे, फिर तुम गुनाह नहीं करोगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए फरमाया। और एक बात और बता दूं, दुनिया के अंदर लोगों ने अल्लाह का इनकार तो किया, आप उसको किसी जबान में याद करो। अरबी में अल्लाह कहते हैं, फारसी में खुदा कहते हैं, फारसी में अहरमन कहते हैं, फारसी में यज़दा कहते हैं, और संस्कृत हिंदी के अंदर ईश्वर और भगवान कहते हैं, अंग्रेजी में लॉर्ड और गॉड कहते हैं। आप किसी भी लफ्ज से याद करो, हकीकत एक ही है। आप इसको ऐनक कहो तो भी ऐनक, चश्मा कहो तो भी ऐनक। अल्लाह
उस अल्लाह ने हमें और आपको इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया कि देखो, हर चीज का वक्त मुकर्रर है। डॉक्टर ये तो कह सकता है, इंजीनियर ये कह सकता, जो आपने ये टायर खरीदा है गाड़ी का, इसकी गारंटी 2 साल की, वारंटी 1 साल की। लेकिन दुनिया कोई डॉक्टर आपकी मौत की जिंदगी गारंटी नहीं दे सकता, चाहे जितना बड़ा माहिर हो। नब्ज पकड़कर ये तो कह सकता, आपके हालात बता रहे हैं अभी आप ज्यादा दिन जिंदा रहोगे, लेकिन अगर पूछो यकीनी तौर पे बताओ 1 घंटे के बाद मुझे मौत आएगी नहीं आएगी, वो कहेगा गारंटी नहीं दे सकता मैं। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, मेरे नबी से ज्यादा इस हकीकत को कौन जान सकता है। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से पूछा, ये बताओ मौत के बारे में तुम्हारा क्या तसव्वुर है। कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं नमाज की नियत बांधता हूं तो नमाज के ख़त्म होने का मुझे यकीन नहीं होता कि मैं नमाज ख़त्म कर लूँगा या उससे पहले मुझे मौत आ जाएगी। सादिक़ो मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारी उम्मीद तो बड़ी तवील और लंबी है। मैं नमाज का एक सलाम फेरता हूँ, दूसरा सलाम फेरने की उम्मीद नहीं रहती है कहीं उससे पहले मेरी वफात और मौत न हो जाए। जो कम्युनिस्ट ख्याल के लोग हैं वो खुदा के मुनकिर हैं, अल्लाह को नहीं मानते। वो कहते सब न्यूट्रल हो गया, आसमान ऐसे बन गया, जमीन ऐसे बन गई, पहाड़ ऐसे बन गए। हमारा और आपका अकीदा क्या है? आसमान ऐसे बन गया या अल्लाह ने बनाया? अरे बोलो, जमीन अल्लाह ने बनाई, चांद अल्लाह ने बनाया, सूरज अल्लाह ने बनाया, समंदर अल्लाह ने पैदा किए, दरिया अल्लाह ने बहाए, बारिश अल्लाह बरसाता है, दरख्त अल्लाह उगाता है, जमीन से फसलें अल्लाह उगाता है ना हमारा अकीदा। लेकिन जब इस दावा करने वाले का मुल्क टूटा, रशिया, मुल्क रूस के बखरे हो गए, 7 स्टेट बन गए उसके अंदर, बड़ा जाम था कि मेरी फौज बड़ी मजबूत है और ये कर लूंगा वो कर लूंगा, टुकड़े टुकड़े हो गया रूस। तो किसी ने पूछा, जनाब आप तो कहते थे मेरी फौज बड़ी मजबूत है, ये क्या हुआ? तो गोरबाचीफ जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था रशिया और रूस का, उसने कहा वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह का मुनकिर अल्लाह को मानने पे मजबूर हुआ। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अल्लाह का इनकार करने वाले लोग तो हैं, किसी धर्म के न मानने वाले लोग भी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं है। और मरने के बाद 2 ही ठिकाने हैं, अला व इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकबिल रिज़्क़हा। या तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है या तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, हकीकत बता दी। अल्लाह ये हकीकत हमको समझने की तौफीक दे दे। जिस दिन इस हकीकत को समझ लोगे, मैं कसम खा के कहता हूं किसी इस्लाह मुआशरा के जलसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद इस्लाह हो जाएगी। न डंडी मारेंगे, न धोखा देंगे, न झूठ बोलेंगे, न खयानत करेंगे, न बलात्कारी करेंगे, न अगवा करेंगे, न अपहरण करेंगे, न मोबाइल पे बदमाशियां करेंगे, न चीटिंग करेंगे, न मोटरसाइकिल का सलेंसर निकाल कर रात के 12 बजे धड़ल्ले के साथ जोर से घूम करके लोगों की नींदें हम हराम नहीं करेंगे। फिर अल्लाह का खौफ आ जाएगा दिल के अंदर। इस रमजान में मैं हैदराबाद के अंदर था, लोगों ने शिकायत की कि मौलाना रात को ये लोग नौजवान मुसलमानों का महल्ला न इबादत करने देते हैं, और अगर हम चाहते हैं तरावी के बाद थोड़ा सो लें ताकि तहज्जुद के लिए मुड़ जाए, सहरी से पहले तहज्जुद की 2-4 रकात पढ़ लें, तो ये रात को सलेंसर निकाल कर ये नौजवान गलियों के अंदर मोटरसाइकिल इतना तेज चलाते हैं कि 1 किलोमीटर तक उस सन्नाटे में आवाज जाती है। मेरे दोस्तों, अगर हमारे दिल में अल्लाह, उसके रसूल की मोहब्बत और नबी के सहाबा की और अल्लाह के औलिया की मोहब्बत है, तो मैं आज आपको कुछ दे के जाना चाहता हूं। सुनो, किसी को तकलीफ देना, अल्लाह अल्लाह, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु का जमाने खिलाफत है। एक रजिस्टर है जिसके अंदर
यतीम, बेवा, मिस्कीन, गरीब, अपाहिज, इनके नाम लिखे हुए हैं और हर एक के नाम के सामने खिदमत करने वाले का नाम लिखा है। मसलन फला अपाहिज है, उसकी खिदमत फला नौजवान कर रहा है। फला यतीम बच्चा है, उसके खाने पीने का इंतजाम ये बच्चा कर रहा है, ये नौजवान कर रहा है। फला बेवा है, उसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, उसकी रोटी रोजी का इंतजाम अपने जिम्मे इस आदमी ने ले लिया है। सबके नाम लिखे हुए थे। उसमें एक नाम ऐसा निकला जिसके सामने खादिम का, खिदमत करने वाले का नाम नहीं था। खिदमत करने वाला समझते हो, कार सेवक, सेवा करने वाला, उसका नाम नहीं था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लिस्ट को देखा और इरादा कर लिया कि ऐसा मालूम होता है कि मदीने पाक में जितने लोग काम करने वाले हैं, मुतहर्रिक और फ़आल किस्म के, अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल पाक की मोहब्बत में, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं की मदद करने वाले, उनकी लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है। एक बुढ़िया है, मदीने के जंगल में रहती है, अपाहिज है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसके नाम के सामने रजाकार और खिदमत करने वाले किसी वॉलंटियर का नाम नहीं लिखा है। बात मेरी समझ में आ रही? लखनवी जबान तो नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ, मैं चाहता हूं सादी जबान आप समझें। कोई नाम नहीं। हजरत उमर फारूक ने सोचा, अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, इस औरत की खिदमत रोजाना मैं जाके करूंगा। बुढ़िया है, अपाहिज है, चलने फिरने से माजूर है, कोई काम करने वाला उसकी नहीं है, मैं उसकी जाके खिदमत करूंगा। फजर की नमाज पढ़ी फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु ने और उस झोपड़ी की तरफ चले। जंगल में जाके दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, अस्सलामु अलैका। अंदर से सलाम का जवाब आया। पूछा, अम्मी इजाजत दें तो मैं घर के अंदर आकर कुछ खिदमत कर दूं, आपके लिए नाश्ता तैयार कर दूं, बर्तन वगैरह साफ कर दूं, झाड़ू लगा दूं, पानी नहीं बर्तनों में तो पानी बाहर से भर के रख दूं। अंदर से आवाज आई, उस बूढ़ी ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा कोई आपसे पहले मेरी खिदमत करके जा चुका है। सुनना गौर से, कोई आपसे पहले मेरी खिदमत करके जा चुका है। मैं आज ये जज्बा आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े में। हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, हम गुलामाने रसूल हैं। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ा है। हमारे अंदर ये चीज पैदा होनी चाहिए, और अगर आज ये चीज पैदा हो गई, मैं कसम खाकर कहता हूं नौजवानों, ये जितने चूहे हमको तुमको परेशान कर रहे हैं, इन सबको एक बिल्ली निकल जाएगी। इशारा समझ लो, हर चीज की हिंदी की चिंदी नहीं की जाती। हजरत उमर दूसरे दिन फजर की नमाज से पहले गए कि आज तो मौका मिलेगा। जब फजर की नमाज से पहले गए, दस्तक दी, कहा अम्मी मैं कुछ खिदमत करना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई, बेटा वो तो कोई बहुत पहले रात के तिहाई हिस्सा जब बाकी था तभी वो खिदमत करके जा चुका है। कहा उसका नाम, कहा ये नहीं बताया उसने, इसका नाम नहीं बताया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर तीसरे दिन तहज्जुद की नमाज से पहले पहुंचे कि आज तो पता चलेगा कोई जिन्नात आता है या फरिश्ता आता है या कोई इंसान आता है इस बूढ़ी अपाहिज की खिदमत करने के लिए। फारूक आजम जब उस झोपड़ी से करीब गए तो अंदर कुछ खटपट की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन मांज रहा हो, झाड़ू लगा रहा हो, आवाज आई। फारूक आजम ने सोचा मैं डिस्टर्ब ना करूं, चलूं, चल के बैठूं, मदीने मुनव्वरा ही से तो आया होगा। मदीने जाने के रास्ते पर एक पत्थर की ओट में बैठ गए कि देखूं ये है कौन अल्लाह का बंदा, इतना खुशनसीब, इतना ज्यादा अल्लाह को राजी करने वाला, रसूल पाक का इतना सच्चा मोहब्बत करने वाला, तहज्जुद से पहले आके खिदमत कर रहा।
हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पहाड़ की और एक पत्थर की ओट पे बैठ गए। खिदमत करने वाला खिदमत से फारिग हुआ और मदीने मुनव्वरा की तरफ लौट रहा है। सुनो, मैं मंजर बता रहा हूं। उस आने वाले शख्स ने अपने चेहरे को रात के अंधेरे में भी अपनी चादर से छुपा रखा, नंगे पैर चल रहा है। जब वो शख्स करीब आया तो हजरत उमर को पहचानने में देर नहीं लगी। हजरत उमर पहचान गए, ये कोई और शख्स नहीं है, ये मेरे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक यार, रफीक गार और अल्लाह के नबी के सफर और हजर के साथी, 22 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह। कितना भाई? 22 लाख। हमारा मुल्क 9 लाख मुरब्बा मील के अंदर है हिंदुस्तान। 22 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह, अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे नबी के खुसर और मेरे नबी के यार गार और नबी के इशारों पर जान की कुर्बानी की बाजी लगाने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर बादशाह वक्त हैं, जो रात के सन्नाटे में एक बुढ़िया औरत की खिदमत के लिए इस हाल में आ रहे हैं, चेहरा चादर से छुपा हुआ है, नंगे पैर चल रहे हैं। फारूक आजम ने जब देखा, करीब आ गया, हुयूला, फरमाया अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। हजरत अबू बकर हैरान रह गए। वालेकुम सलाम, ऐना अंत या उमर, उमर तुम यहां कैसे? हजरत उमर ने पूछा, ऐना अंत या अमीर अल मोमिनीन, हजरत आप यहां कैसे, आप यहां कैसे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई जब इस बुढ़िया अपाहिश की खिदमत करने वाला कोई नहीं मिला तो अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है, तुम्हारा बादशाह बनाया है, और बादशाह की जिम्मेदारी होती है अपनी रियाया की खिदमत। ऐसी कमरे में बैठकर स्मोकिंग करके जुमलेबाजी करना नहीं है बादशाह का मकसद। खिदमत रियाया की, प्रजा की खिदमत करना। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ये मेरी जिम्मेदारी थी। हजरत उमर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं पहले ही समझ गया था, फरिश्ता तो नहीं आएगा, जिन्नात नहीं आएगा, और अगर इंसानों में मुझसे आगे नेकी के आमाल में कोई बढ़ सकता है तो अबू बकर सिद्दीक ही हो सकता है। लेकिन हजरत एक बात का जवाब दे दीजिए। नौजवानों सुनो गौर से। कहा, क्या पूछना चाहते हो? उमर, कहा आप ये बताइए कि आपने चेहरा क्यों छुपा रखा है? फरमाया, मैं चाहता हूं कि मेरे इस अमल की खबर, जो मैं ये नेक काम कर रहा हूं, बुढ़िया अपाहिश की खिदमत, इसकी खबर मेरे अल्लाह के सिवा किसी और को ना हो। अखबारों में फोटो छप जाए, जरा सर्दियों में कंबल बांटे नेताजी ने, फोटो सबसे पहले। नहीं नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये इस्लामी सल्तनत का फरमा रवा है, ये बादशाह वक्त है, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन है। फरमाते, मैं चाहता हूं कि मेरे इस अमल की खबर मेरे अल्लाह के सिवा किसी और को ना हो। मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। कहा, ठीक है, लेकिन आपने जूते क्यों नहीं पहन रखे हैं? जो मैंने बात चलाई थी ना, मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल कर लोगों की नींदों को हराम करने वालों, सुनो, एक अल्लाह के बहुत बड़े वली का मैं ये अमल बता रहा हूं, जिसके बारे में सारी उम्मत का इत्तेफाक है। अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन सय्यदना अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो दीनी एतबार से ये शान रखता है कि उसके हुजूर अल्लाह का सलाम आता है। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह का सलाम आता है, यह उनकी शान और करामत है खुदा के नजदीक, और दुनियावी एतबार से शहंशाह वक्त है। लेकिन वो कह रहा है, नंगे पैर इसलिए उमर मैं चलता हूं, रात का सन्नाटा है, ये मदीने की संगलाख जमीन है, पथरीली जमीन है, जूते पहनकर चलूंगा
तो जूतों की आहट से कहीं मेरे नबी के मुकद्दस शहर में सोने वाले किसी मोमिन की नींद में खलल न पड़ जाए, इसलिए मैं नंगे पैर चल रहा हूं। किसी मोमिन की, किसी अल्लाह के बंदे की नींद में खलल न पड़ जाए। मेरे जूतों की आहट और आवाज से, रात का सन्नाटा है, खटपट की आवाज से किसी की नींद में खलल पड़ सकता है। हम सोचे हमारे दोस्त की बारात निकलती है और डीजे बजते हैं, रात के 12 बजे होते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं और इस डीजे की आवाज ऐसी होती है कि अगर कोई हार्ट का मरीज है, हार्ट फेल उसका हो जाए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको कोई मर जाए, चूल्हे भाड़ में जाए, जहन्नम में जाए, तकलीफ हो, उसकी सांस उखड़ जाए, हमको तो अपना मामला करना है, अपने मन के चौचले पूरे करने हैं। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुकम्मल मोमिन मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से हर कलमे वाला महफूज रहे। और एक हदीस के अंदर है, अल मुस्लिमु मन सलिमल इंसान के अल्फाज आए, यानी कोई इंसान, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू भाई हो, हमारी जात से अगर उसको तकलीफ पहुंच रही है, हम सब कुछ हैं, मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आला हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम फिर नहीं है अगर हमारी जात से किसी को तकलीफ पहुंच रही है। इसलिए आओ मैं फिर उस हदीस का तर्जुमा करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तक़ब्बलू ली सित्तन अतक़ब्बलु लकुम बिल जन्नह। तुम 6 चीजों की गारंटी और जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। एक बात और समझ लें ताकि आगे बात समझ में आ जाए। जब किसी इंसान को अल्लाह ताला जन्नत वाले आमाल की तौफीक अता फरमाते हैं तो उसका नकद फायदा दुनिया में होता है। हाँ, नकद फायदा दुनिया में। जिसका दिल चाहे मेरी बात पर तजर्बा करके देख ले। अब तक आप लोगों ने आजाद जिंदगी गुजारी है, अब जरा पाबंदी की जिंदगी चंद 40 दिन गुजार के देखो। जो उजड़ापन दिलों का है ये खत्म हो जाएगा। जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, जो उलझने हैं, दोस्त का दुश्मन, भाई का दुश्मन, चचा भतीजे का दुश्मन, ससुर दामाद का दुश्मन, अगर दोस्ती है तो सिर्फ इसके लिए दिल का सुकून और करार अल्लाह अता फरमाएंगे जब जन्नत वाले आमाल पर आओगे। यानी ये दुनिया भी बड़ी पुरलुत्फ हो जाएगी। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह हरदोई वाले हजरत ने फरमाया था कि अल्लाह ताला अपने वलियों को वो सुकून अता फरमाते हैं कि अगर दुनिया के बादशाहों को पता चल जाए कि इनको अल्लाह ने क्या सुकून और चैन अता फरमाया है तो तलवारों के जोर से उसको छीनने की कोशिश करने लगे। अल्लाह जो सुकून अता फरमाता है। इसलिए ये ना समझें कि जन्नत के आमाल करने से मरने के बाद जन्नत ही मिलेगी। अल्लाह इस दुनिया में आपको पुरवकार, बाइज्जत, पुरसुकून जिंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बात आगे बढ़ा रहा हूं, 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत देता हूं। कालू वमा हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 6 चीजें क्या हैं? अब आप सुनिए, 6 चीजें जिन पर हमारी दुनिया की कामयाबी और हमारे मरने के बाद आने वाली जिंदगी की कामयाबी अल्लाह ने मुकद्दर फरमा रखी है। वो 6 चीजें क्या हैं? फरमाया, इज़ा हद्दस अहदुकुम फला यक्ज़िब। जब तुम में कोई बात करे तो झूठ न बोले। जब तुम में कोई बात करे तो झूठ न बोले। इरादा अगर किसी ने कर लिया झूठ नहीं बोलना है तो वो चोरी करेगा। इसलिए अगर पकड़ा गया तो पुलिस वाले पहले पूछेंगे तू चोर है? वो कहेगा अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, अब्बा की कसम, अम्मा की कसम, हम कबो चोरी करवे नहीं बहन। झूठ बोलेगा नहीं बोलेगा? ये इरादा कर ले मुझे झूठ नहीं बोलना है, एक कामयाबी का जीना चढ़ जाएगा वो। दूसरी बात फरमाई, व इज़ा वअदा फला युखलिफ।
जब वादा करो तो वादा खिलाफी मत करो, वादा करो तो वादा खिलाफी मत करो। यह कामयाबी का दूसरा जीना है। तीसरी बात फरमाई, व इज़ा तुमिना फला यखुन, जब तुम्हारे पास कोई अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत मत करो। अगर किसी ने, कोई बहन जा रही है बंबई, उसके घर में कोई इतना मजबूत आदमी नहीं है जो उसके घर की हिफाजत कर सके। पड़ोस में हमारे सुफियान भाई का घर है, मजबूत घर। उस बहन ने कहा उनकी बीवी से कि बहन ये हमारा जेवर सोने का है, इसको आप रख लो, रास्ते में कोई डकैत चोर मिल सकता है, घर तनहा छोड़कर जा रही हूं, लिहाजा आपके यहां हिफाजत होगी, आप इसकी हिफाजत कर लो। तरीका यह है कि अगर वो 10 साल के बाद आए तो उसको वही जेवर वापस कर दिया जाए। और अगर हमारी तरीके से किसी ने किया कि रोल्ड गोल्ड का खरीद करके 10 साल के बाद उनको वापस कर दिया, असली जेवर बेच करके खा लिया, और जब पूछा बहन ने तो कहा हम कुछ नहीं जाने, जौन दिहरा वह तो वापस किया, जो तुमने दिया था वही तो वापस किया मैंने। ये खयानत है, ये अमानत में खयानत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अमानत को अमानत समझकर अदा करोगे, ये कामयाबी का तीसरा जीना है। 6 ही सीढ़ियां हैं जन्नत को हासिल करने के लिए, 6 जीने हैं। पहला जीना झूठ मत बोलो, दूसरा जीना वादा खिलाफी मत करो, और तीसरा जीना अमानत पे खयानत मत करो। अब एक वाकया सुनाता हूं सिर्फ ताकि बात समझ में आ जाए। अब माशाल्लाह ये तो उर्दू की बहुत सी किताबों में वाकया लिखा है, लेकिन सबसे पहली बार मैं जब मकतब में पढ़ता था, हिंदी की 4थी किताब में यह वाकया लिखा था। वो जमाना था जब हिंदी की किताबों में भी सबक आमोज वाकयात लिखे रहते थे। आज वो बात नहीं रह गई। वाकया लिखा था कि हमारे बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं, हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 10-12 साल के दरमियान में अम्मी से कहा, अम्मी मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूं पढ़ने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। अम्मी जान ने इजाजत दे दी, एक काफिले के साथ कर दिया जो बगदाद जा रहा था, और उनके अस्तर में जो अशकन थी, आप सदरी कह लो, शेरवानी कह लो, उसके अस्तर में 40 अशरफियां, सोने के सिक्के, गिन्नियां जिसको कहते हो, 40 अशरफियां अंदर सिल दी, और कहा बेटा वक्त जरूरत ये तुम्हारे काम आएंगी। ये नौजवान अभी 12 साल का है, हजरत काफिले के साथ आ रहे हैं। रास्ते में डाकुओं ने काफिले पे हमला कर दिया। ए लड़के, ए खोपड़े बैठ जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। ये चाय कौन पिला रहा? ए बच्चे, चाय वाले को रोक दो, इस वक्त चाय नहीं होगी, जब मेरा बयान ख़त्म हो जाए तब चाय पिला देना। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हमारे शौराए एज़ाम हैं, माशाअल्लाह हमारे असद आज़मी भाई भी आए हैं, मुलाकात हुई उनसे, बहुत खुशी हुई, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई। अगर मौका रहा तो उनका कलाम मैं सुनकर इंशाअल्लाह जाऊँगा। और बहुत से शौरा हजरात हैं जिनके नाम मेरे जहन में नहीं, अल्लाह ताला उन सब को उनके फ़न में तरक्की दे और इखलास व खुलूस की माया उनको नसीब फरमा दे। अर्ज़ कर रहा था, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस काफिले के साथ जा रहे थे, उस काफिले पे डाकुओं ने हमला कर दिया। काफिले के लोग भागने लगे, दुनियादार लोग, कोई पत्थर के नीचे, कोई पहाड़ की खोह में, कोई पेड़ की जड़ में पैसे और सामान छुपाने की कोशिश कर रहा है। डाकू मार मार के कबला कबला करके लूट रहे हैं। ये नौजवान अब्दुल कादिर जीलानी बिल्कुल इत्मीनान से किनारे खड़ा है। एक डाकू आया, कहा नौजवान तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफियां। क्या है भाई?
उसको हैरत हुई कि लोग तो जान बचाने के लिए, दौलत बचाने के लिए चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए, इसके लिए पता नहीं क्या क्या कस्में खा रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। और ये नौजवान बता रहा है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो अपने सरदार के पास गया, सरदार आया, पूछा नौजवान क्या है तेरे पास? कहा मेरे पास 40 अशरफियां। कहा कहां है? हजरत ने अस्तर को फाड़ा और 40 अशरफियां सामने डाल दी। डाकू हैरान रह गया। उसने सबसे पहला सवाल यह किया, बेटा ये बताओ, ये जो आपके पास दौलत थी 40 अशरफियों की, अगर आप इसको मुझसे न बताते, झूठ बोल जाते, तो मेरे फरिश्तों को भी खबर न होती, आखिर आपने यह जाहिर क्यों कर दिया? तो उस नौजवान ने, जिसको आज पीर दस्तगीर और गौसुल आजम और बड़े पीर साहब के नाम से याद किया जाता है, इस नौजवान ने कहा, भाई मेरी वालिदा ने, मेरी अम्मी जान ने मुझे ये नसीहत फरमाई थी चलते वक्त कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा झूठ नहीं बोलना। ये अल्फाज कुछ ऐसा दर्दे दिल के साथ निकले थे, दिल की गहराइयों से। वो कहते हैं ना कि बात जब दिल से निकलती है ना तो फिर वो असर करती है, वो असर करती है। हजरत शेख ने अल्लाह जाने किस दर्द के साथ ये बात कही। डाकू कांपने लगा, कदमों पे गिर गया। उसने कहा, अल्लाह के बंदे मुझे तौबा करा दे। आप अपनी मां की नसीहत के खिलाफ नहीं करते, अभी 12 साल के बच्चे हैं, मैं बेटों और पोतों वाला बन गया हूं और मैं रोजाना सैकड़ों इंसानों को लूटता हूं और उनकी दौलत पे यलगार करता हूं, उनकी जान से खेल खेलता हूं और उनकी इज्जतों को पामाल करता हूं। मुझे अपने अल्लाह और अपने खालिक और मालिक का डर नहीं है। आप अपनी माँ से इतना डरते हो, उनका इतना अदब, और मुझे मेरे मालिक का अदब का ख्याल नहीं आया। बस अल्लाह की तरफ से हिदायत का वक्त आया था और यह डाकू का सरदार गिरा कदमों पे और कहा, मुझे तौबा करा दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए, मुझे माफ कर दे, अब मैं आज से डकैती नहीं करूंगा। सारे डकैत जमा हुए, कहने लगे, हजरत डकैती के अमल में भी आप हमारे सरदार थे, तो तौबा के मामले के अंदर भी आप हमारे सरदार हो। अगर आप डकैती करते तो हम आपके साथ, आप वली बन गए तो हम आपके साथ, हम भी तौबा करते हैं। सब ने तौबा की अल्लाह से। हजरत ने दुआ फरमाई, जितना माल उन्होंने लूटा था वो सारा माल काफिले वालों को वापस कर दिया। एक सच की बरकत, एक सच की बरकत। क्यों? नबी ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। अल्लाह अल्लाह, सादिको मस्तूक नबी, सारे सच्चों से ज्यादा सच्चे, सारे अच्छों से ज्यादा अच्छे, सारे निरालों से ज्यादा निराले मेरे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच्चाई नजात देती है और झूठ हलाक को बर्बाद करता है। नबी ने फरमाया, जब बात करो तो झूठ मत बोलो, कामयाबी का पहला जीना तुमने तय कर लिया है। आप हवाओं में उड़ना चाहते हो, आप पायलट बनना चाहते हो, कॉलेजों में पढ़ने वाले मैंने नौजवान आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर और जज बनना चाहते हैं, अल्लाह बनाकर दिखाएगा। इरादा कर लो, आज से इंशाअल्लाह हमारा सर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मियाँ ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तकदीर का कलम तुम्हारे हाथ में दे देगा। क्या मुकद्दर अपना लिखना चाहता है, लिख ले मेरे बंदे, तकदीर का कलम तेरे हाथ के अंदर है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। फिर अपनी तकदीर आप लिखिए, लेकिन शर्त यह है, अकबाल ने कहा था, पढ़ो लिखो तरक्की करो वले खुदा के लिए, रहे रसूल के कदमों पे सर खुदा के लिए।
हमारा कदम, हमारा सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम से हटने न पाए। अल्लाह, ये दुनिया जब अल्लाह अपने नाफरमानों को दे सकता है, बागियों सरकशों को दे सकता है, तो आपको नहीं देगा? आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह झूठ नुकसान देता है, हलाक करता है, बर्बाद करता है, और सच्चाई नजात देती है। मैं अपनी माँ और बहनों को समझाने के लिए एक वाक़या और अर्ज करता हूं। एक लड़का स्कूल गया पढ़ने के लिए, चंद दिनों के बाद स्कूल से भाग आया। माँ ने कहा, भैया अच्छा किए हो, आखिर तुम पढ़ी हो ना, चलो किसी परचून की दुकान पे नौकरी कर लो, रोजाना 2 पैसे मिल जाएंगे तो तवा गरम हो जाएगा। ये 7-8 साल का बच्चा परचून की दुकान पे चला गया। एक दिन एक अंडा चुरा के लाया। क्या लाया चुरा के? अंडा। होना क्या चाहिए था? अम्मी को जब पता चला कि मेरा बच्चा अंडा चुरा के लाया है तो एक थप्पड़ मारती, वापस कर किया, खबरदार ये हराम है मेरे लिए। मगर अम्मी ने थप्पड़ मारने के बजाय पीठ ठोकी, शाबाश बेटा, अब तक अच्छा काम तुम नहीं किया हो रहा है, आज तुमने बढ़िया काम किया है। 2 पैसे तो रोज मिलते थे और चवन्नी का अंडा चुरा करके लाए तो नफे में रहे। जब इस बच्चे को गलत काम पर शाबाशी मिली तो अब अंडे से साबुन की बट्टी पर आया, साबुन की बट्टी से तेल के पैकेट पर आया, और उसके बाद 50 का नोट चुराने लगा। दुकानदार को पता चला, दुकान से निकाल दिया। मगर लत मजबूत हो चुकी थी, दिल में रासिख हो चुकी थी, तो इसने चंद चोरों से अपना संपर्क कर लिया, चोरों से दोस्ती कर ली और बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। आगे बढ़ा तो डकैतों से ताल्लुकात हो गए, डकैती डालने लगा। एक डकैती में मुठभेड़ हो गई, चंद लोग घर के मारे गए। जब गिरफ्तारी अमल में आई तो इसको भी गिरफ्तार किया गया और जज ने फैसला कर दिया कि जिन लोगों ने गोली चलाई थी घर वालों को मारने के लिए, उसमें यह नौजवान भी शामिल है। इसकी भी फांसी का आर्डर हो गया, इस नौजवान की फांसी का आर्डर हुआ। जब इसकी फांसी का वक्त आया तो पूछा जाता है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? नौजवान जब तख्तेदार पे गया, फांसी के फंदे पे लटकाने के करीब हुआ, इससे पूछा गया कोई आखिरी ख्वाहिश? तो इसने कहा, हाँ, मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। लोग जो रिश्तेदार इकट्ठा थे बहुत खुश हुए, बड़ा शरीफ लड़का है, बड़ा नेक है। देखो इस टाइम लोग अपनी बीवी को याद करते हैं, दोस्तों को याद करते हैं, इसने अपनी माँ को याद किया। माँ जब करीब गई तो उसने कहा, अम्मा ज़रा अपना कान मेरे मुंह से करीब कीजिए, अपना कान मेरे मुंह से करीब कीजिए। अम्मा ने समझा कि कहीं इसने मजबूत माल गाड़ करके दफन करके रखा है, अब मरने के टाइम उसका पता मुझे बताएगा कि अम्मा हुआ से निकाल लियो। अंदर अंदर खुश थी। लोगों ने कहा, भाई बहुत अच्छा नौजवान है, माँ से अकेले बातें कर रहा। जब माँ ने अपने कानों को बच्चे के होठों के करीब किया तो इस नौजवान ने अपने तेज दांतों से माँ के कान को नोच लिया। बिलबिला उठी, चीखी। अब लोग लानत मलामत करने लगे, बड़ा बदनसीब है, बड़ा बेहुदा है, ये तो माँ का आशीर्वाद लेने का टाइम था, माँ की दुआएं लेने का वक्त था, ये कितना बदतमीज है, इसने माँ का कान काट लिया और माँ को बिलकता हुआ छोड़ दिया। तो उसने कहा, लोगों मुझे मलामत मत करो, मुझे मलामत मत करो, ये मेरी माँ की गलती है जो आज ये स्याह दिन मैं देख रहा हूं, ये काला दिन जो आज मुझे देखने को मिल रहा है, ये मेरी माँ की गलती है। जब मैंने परचून की दुकान से अंडा चुराया था, अगर ये एक थप्पड़ मारकर मुझे तंबीह कर देती तो मैं न चोर बनता, न डकैत बनता, न मुठभेड़ में मारा जाता, न फांसी के फंदे पे लटकाया जाता, मैं कोई शरीफ इंसान बन जाता।
लेकिन मेरी माँ ने बजाय तंबीह करने के शाबाशी दी मुझे, और उसकी इस गलत हरकत ने मुझे शेर बना दिया और मैं डकैत बन गया। इसकी नालायकी और इसकी कमजरफी की वजह से आज मुझे ये स्याह और काला दिन देखना पड़ रहा है। लिहाजा मलामत मुझे मत करो। मैं दुनिया के लोगों को बताने के लिए मैंने कान काटा है कि जो माँ अपने बच्चे की गलत तरबियत करे उसका हश्र यही होना चाहिए कि उसका कान नहीं, उसकी गर्दन कटनी चाहिए। सुन ले अच्छी तरह, बच्चा है, देहात की बात बता रहा हूं मौलाना। खाला को गाली दिया, अम्मा कहती भैया और कर आए तो बहुत अच्छा लागत। ये आज तुम्हारे कहने पे गाली देगा, कल तुमको गाली देगा, और गाली नहीं देगा जूते मारेगा। कल तुम भी बाप बनोगे इंशाअल्लाह। एक पिको पिको करता हुआ इतना बड़ा बच्चा तुम्हारी गोद के अंदर भी आएगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि बाप बेटे की मोहब्बत क्या होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा हद्दसा अहदुकुम फला यक्ज़िब, जब बात करो तो झूठ मत बोलो। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई नजात देती है, झूठ हलाक करता है। पहला सीना, जब सच बोलने का इरादा कर लोगे अल्लाह ताला कामयाबी के पहले सीने पे आपको चढ़ा देंगे। आंध्रा में मौलाना जहां मैं रहता था वहाँ एक हाजी मुनीर साहब हैं, और वो एसपी के ओहदे तक पहुंचे वो। लेकिन इतना परफेक्ट आदमी, जमात का साथी, इतना परफेक्ट आदमी, जब तक वो ओहदे पर रहे उनके जितने मातहत थे किसी की माई की लाल की जुरात नहीं थी कि रिश्वत एक पैसा ले ले। हुकूमत हिंद ने चंद्रा बाबू नायडू जो तेलुगु देशम के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑफर किया जब ये रिटायर हुए कि आपको मैं मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, तो एसपी साहब ने इनकार कर दिया। फरमाया कि मैं इस ओहदे पर अगर जाऊंगा तो लोग मुझे हक और इंसाफ पर कायम नहीं रहने देंगे, इसलिए मुझे इस ओहदे की जरूरत नहीं है, मुझे इस ओहदे की जरूरत नहीं है। अल्लाह इज्जतें अता फरमाते हैं जब इंसान इंसाफ का मामला करता है। इंसान जब सच्चाई का रास्ता अख्तियार करता है तो अल्लाह इज्जत अता फरमाते। याद रखना, फलिल्लाहिल इज्जा वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, जो अल्लाह उसके रसूल की मान कर चले, इज्जत हकीकी उसके लिए है। मुनाफिक नहीं जानता है, वो समझता है दूसरों के दरवाजों की दरियुजा करी करने से हमको इज्जत मिल जाएगी। नहीं नहीं, ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू। फरमाया जब वादा करो तो वादा खिलाफी न करो, वादा करो तो वादा खिलाफी न करो। एक वाकया इस ज़िम्न में अपने अकाबिर का मैं सुना रहा हूँ। वक्त है मौलाना, भी थोड़ा पानी पिला दो भाई। एक बार आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। लाई चाय ज़्यादा गर्म तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज तो सीख लो बेटा, जब पानी पियो तो दाहिने हाथ से पियो, पानी पियो तो, और बिस्मिल्लाह कह के पियो, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अब आपका पानी पीना अल्लाह की निगाह में इबादत बन जाएगा, पानी पीना इबादत बन जाएगा। अर्ज कर रहा था, वादा करो तो वादा खिलाफी मत करो। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आजकल हाल ये है, एक गरीब आदमी आया एक प्रधान जी के पास, कोई प्रधान होगा नाराज मत होना भाई, प्रधान जी के पास एक आया, कहा प्रधान जी मेरी बिटिया की शादी है, आप मुझे 15,000 रुपए दे दीजिए बतौर कर्ज, मैं कुछ मजदूरी मेहनत करके आपके पैसे 6 महीने में अदा कर दूंगा। चलो मौलाना साहब कह लो। मौलाना साहब के पास आया कर्जा मांगने के लिए, मेरे पास आया समझो, प्रधान जी नहीं, समझे नहीं, मौलाना साहब के पास आया। मौलाना साहब मुझे 15,000 दे दीजिए। मौलाना साहब ने कहा अभी 3 महीने बाकी है, जब 3 दिन बाकी रहे तो आना और मैं आपको पैसे दे दूंगा, तुम्हारी बेटी का डोला इत्मीनान के साथ उड़ जाए और वो अपने
ससुराल चली जाए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, फिर तुम्हारे पास जब होना तब दे देना, ठीक। 3 दिन रह गए, ये तो मुतमईन था ना कि मौलाना साहब ने वादा किया है, मुफ्ती साहब ने वादा किया है, इमाम साहब ने वादा किया, हाजी साहब ने वादा किया है, मुझे 15,000 मिल जाएंगे, गोश्त के पैसे ले जाके दे दूंगा। जब 3 दिन रह गए तो वो आया और कहा मौलाना साहब 3 महीने पहले आपके पास आया था, आपने वादा किया था। कहा क्या? अरे वो आपने कहा था मेरी बेटी का परसों बारात आएगी, 15,000 रुपये चाहिए। अब जरा से कान खुजलाया और कहा हो यार, वो कल ही तो मैंने जो है चारों कार के पहिए में टायर नए डला दिए 20-24 हज़ार रुपये के, यार पहले बताते तो अच्छा था, अब दो कहीं और इंतजाम कर लो, फिर कभी और जरूरत होगी तो देखा जाएगा। क्यों भाई, अब इसको कहीं मिलेगा, इसको कहीं कर्जा मिलेगा, जहां जाएगा अगर है भी तो कहे मैं यार 15 दिन कम से कम पहले बताते तो मैं कोई इंतजाम कर लेता, अब आपको कहां से दूं। इसको नींद आएगी, परसों डकैतों की बारात आनी है इसके दरवाजे पर। मैं लफ्ज जानबूझ से कह रहा हूं, अब तो लोग लूटने आते हैं, हाँ लूटने आते हैं। अगर रसगुल्ले का साइज जनाब आली बारात में छोटा है तो बारातियों के चेहरे पे बल पड़ जाते हैं। अगर समोसे का साइज छोटा है, अगर गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली है, मालूम होता रोज अपने घर में कोल्ड ड्रिंक से नहाते हैं, घर में टूटही साइकिल नहीं, मैं अपने आप को कह रहा हूं। और बारात में जब फुटपाथ का जूता और फुटपाथ का चश्मा लगा करके बारात का नशा लेकर ये नौजवान आता है, रिक्शा चलाने वाला बंबई के अंदर, तो समझता मैं आसिफुद्दौला का नवासा हूं। बारात का नशा लूटने आते हैं लोग। क्यों भाई डीसीएम लेकर आए आप ये भी कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, डीसीएम खाली क्यों लेकर आए आप, ट्रैक्टर खाली क्यों लेकर आए। आप कहिए लड़की वाले से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में डबल बेड की जगह तख्त मौजूद है, दीवार से लगा दूंगा तकिया बन गई, एक रजाई बिछा दूंगा गद्दा बन गया, मुझे कुछ। आपको अपनी बेटी को देना है, अपने साधन से आप भेजिए, आपकी बेटी और मेरी बहू के लिए मैंने अलग कमरा बनवा दिया है, वहां ले जाकर रख देना, मुझे आपके एक गिलास की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है, मेरा मिट्टी का घड़ा तुम्हारे फ्रिज से ज्यादा मुबारक है मेरे लिए। और होता क्या है, जब लोग लिस्टें फहरिस्तें पेश करते हैं ना, और अल्लाह के नबी के दीन को माज़ल्ला 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 अपने जूतों की टापों से रौंदने की शादी में नापाक कोशिश करते हैं, 1 महीने के बाद बहू कहती है ए बुढ़ाऊ अलग बैठे रहो, गिलास में हाथ न लगाए, हमारे बाप का दिया आयु। हो रहा है, लिस्ट तुमने बनाई, उसका घर गिरवी तुमने रखवाया, उसका खेत बूढ़े मियां तुमने बिकवाया, गुनहगार खुदा के पास तुम बने, मगर अल्लाह कह रहा था आज तुम गुनाह कमा लो, कल इस कप में चाय पीने से तुमको हम महरूम न कर दे तो मेरा नाम खुदा नहीं। महरूम किया जा रहा है लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। अर्ज कर रहा था जिससे आपने वादा किया परसों उसके दरवाजे बारात आएगी, पैसे आपने नहीं दिए, आपने यूं वादा खिलाफी की जैसे कान पे मक्खी बैठी तो उड़ा दी आपने, उसको नींद आएगी, बेचारे को नींद आएगी उसको। हमारे नजदीक कोई अहमियत ही नहीं, वो रात को लेटेगा तो सोचेगा ए अल्लाह मैं क्या करूं तो क्या करूं, जिन्होंने वादा किया था वादा खिलाफी कर गए, मैं किसी के पास जाऊंगा तो कौन मुझे देगा, कोई उसके मर्ज का मदावा नहीं है। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, ज्यादा दूर की बात नहीं, मैं अबू बकर सिद्दीक का वाकया नहीं, फारूक आजम का नहीं, उस्मान गनी का नहीं, अली मुर्तज़ा का नहीं, हजरत हसन हुसैन का नहीं, मैं इस ज़माने के अपने बुजुर्गों का वाकया सुना रहा हूँ। हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला बाज़ इलाक़ों को मुंतखब फरमा लेते हैं दीन मतीन की खिदमत के लिए। जिस कस्बे के अंदर अल्लाह ने मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांधलवी को पैदा किया,
हजरत मुफ्ती साहब कांधलवी को पैदा किया, हजरत मौलाना जकरिया कांधलवी को पैदा किया, हजरत मौलाना इनामुल हसन कांधलवी को पैदा किया, हजरत मौलाना यूसुफ साहब कांधलवी को पैदा किया, हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब कांधलवी को पैदा किया। मैं उन अकाबिर का नाम ले रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने चुना था, उस जमीन को मुंतखब फरमाया था। सुनो, बात ज्यादा लंबी नहीं का, बस समेट रहा हूं। हजरत मौलाना एक शादी में शिरकत के लिए मुजफ्फरनगर, कांधला कस्बा है मुजफ्फरनगर जिले में, वहां से दिल्ली जा रहे थे। किसी खास अजीज करीब की शादी थी। वो जमाना था जब बैलगाड़ी में औरतें सफर करती थी, बैलगाड़ी के ऊपर बांस की खपचियां लगाई जाती थी और उस पर चादर का पर्दा ताना जाता था। गाड़ीबान, गाड़ी चलाने वाला आगे जुए पे बैठता था और औरतें अंदर बैठती थी। ज्यादा दूर की बात नहीं, मेरे बचपन के अंदर जब औरतें रुखसत होकर बहू आती थी तो डोली में बैठकर आती थी। अगर वो किसी बैलगाड़ी में या तांगे में आती थी तो पूरे तांगे पे पर्दा होता था, पूरे तांगे पे पर्दा होता था, बैलगाड़ी पे पर्दा होता था। ये तो आज की बेहयाई का ज़माना है कि हम अपनी नौजवान बीवी को सीना खुला और सर खुला और गर्दन खुली, उसका चमचमाता हुआ हार हम सबको दिखाते फिर रहे कार की अगली सीट पे बिठा करके। ज़्यादा दूर नहीं, हमारे गांव में, हम लोग खेतों में किसान आदमी हूँ, जो हरिजन बहनें बेटियां काम करने आती थी, 10-10 साल वो खेतों में काम करती, उनका घूंघट यहां तक मौलाना रहता था, उनका कोई चेहरा नहीं देख सकता था। लेकिन हाय अफसोस, इस यूरोप की बदमाशी ने, अमेरिका और अंग्रेज और यूरोप ने हिंदू धर्म को, हिंदुओं को हिंदू धर्म से निकाल दिया, मुसलमानों को मुसलमानों के धर्म से निकाल दिया। अब दुपट्टा और ओढ़नी सर पर बोझ मालूम होने लगी। खैर, हजरत मौलाना के घर की औरतें पर्दे में बैठी, रात में गाड़ी चल रही है दिल्ली की तरफ। अचानक एक जंगल से गुजर हो रहा था, कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब एक सिर्फ आलिम नहीं थे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे। गाड़ी पर से कूद गए और डाकुओं की तरफ दौड़े और कहा, भाई ठहर जाओ, ठहर जाओ, अल्लाह के बंदो ठहर जाओ, तुम 2 गुनाह मत करो, सिर्फ 1 गुनाह करो। डाकू परेशान, 2 गुनाह 1 गुनाह का मतलब क्या? डकैतों को ये मौलवी नसीहत करने आया? 2 गुनाह मत करो, खाली 1 गुनाह करो। का मुजफ्फरनगर की जबान में लोगों ने कहा, मौलवी क्या कहे? तो हजरत ने फरमाया, भाई तुम्हारा मकसद है पैसे और जेवर का लूटना। मैं वादा करता हूं मेरी घर की औरतों के पास जितना जेवर है वो सब मैं निकाल करके उतरवा करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम मेरी औरतों को हाथ मत लगाओ, इसलिए कि लूटना एक अलग गुनाह, अजनबी औरतों को हाथ लगाना एक अलग गुनाह, लिहाजा तुम ये गुनाह मत करो, हम पूरा जेवर पूरा पैसा तुम्हारे हवाले कर देंगे। डाकू भी कुछ समझदार थे, कहा मौलवी जब तू वादा करे तो ठीक है, मुझे क्या जरूरत 2 गुनाह करने की। बैठ गए एक जगह, हजरत मौलाना तशरीफ ले गए, बैलगाड़ी का पर्दा हटाया और घर की औरतों से कहा, मैंने वादा किया है बेटा, बहू से कहा, बिटिया सारा जेवर निकाल कर, जो पैसे नकद हैं, वो ज़माना सोने चांदी के सिक्कों का था, जितने पैसे वो सब निकाल कर एक पोटली में बांध दो, गठरी में, मैं डाकुओं के हवाले कर दूं, मैंने उनसे वादा किया है और उन्होंने एहसान ये किया है कि वो तुमको नहीं छेड़ेंगे, तुम्हारे जिस्म को हाथ नहीं लगाएंगे। अल्लाह अल्लाह, नेक घरानों की औरतें भी नेक होती हैं। हमारी बीवी होती तो कहती, मालूम क्या कहती? कहती, तुम हिजड़े हो, अलग हटो, हम मुकाबला करेंगे, जेवर दे दे भाई इनका है, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाएगी, हैं? तुम नहीं मुकाबला कर सकते हो तो लाओ लट्ठ, हम मुकाबला करेंगे। उन औरतों ने सारा जेवर उतार दिया। क्यों? इफ्फत की कीमत थी, पाक दामनी की कीमत थी, तकद्दुस की कीमत थी, अपने आबरू और इज्जत की हिफाजत की कीमत उनके नजदीक थी। यह पैसा तो हाथ का मैल है, इसकी कीमत उनके पास नहीं थी। सारा जेवर उतारा, सारा नकद निकाला, एक गठरी में बांधा, हजरत के हवाले कर दिया, हजरत मौलाना ने डाकुओं के हवाले कर दिया और हजरत ये सारी दौलत लुटाकर इस तरह बैलगाड़ी पे बैठ गए कि जैसे
चवन्नी का सिक्का कहीं फेंक दिया, यानी कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं। हाँ, अल्लाह अकबर। गाड़ी आगे चली, डाकू इत्मीनान से बैठकर दौलत को तकसीम करने लगे। अंदर से, बैलगाड़ी के अंदर से औरतों में कुछ खुसुर फुसुर की आवाज आई, सरगोशी की। हजरत मौलाना ने पर्दा हटा के पूछा, बिटिया क्या बात है, क्या धीरे धीरे बातें हो रही? कहा अब्बूजान कुछ नहीं। कहा नहीं बताओ क्या बात है। तो बेटी ने कहा अब्बूजान हम लोग ये मशवरा कर रही हैं, आपने ये कहा था, डाकुओं से वादा किया था कि सारा जेवर सारा पैसा दे देंगे। गलती से ये छोटी बच्ची जो हमारी गोद में है, इसके पैर में एक हल्का सा जेवर रह गया है। हमको ये डर लग रहा है कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने आपको खड़ा कर दिया और पूछा मुजफ्फर हुसैन तूने तो वादा डाकुओं से किया था, सारा जेवर वापस तुमको तुम्हारे हवाले कर दूंगा और एक जेवर तुमने बचा लिया, कहीं अल्लाह के सामने हिसाब न देना पड़ जाए और अल्लाह के पास कहीं मुआखजा और आपकी गिरफ्त और पकड़ न हो जाए, इसलिए हम लोग कर रहे कि ये बड़ी गलती हो गई, अब कैसे क्या किया जाए। ये जब बच्चियों ने बताया कि एक हल्का सा जेवर गलती से, भूले से रह गया है, वादे के मुताबिक डाकुओं को नहीं दिया गया है, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, हाँ सही वाकया आपके गोशे गुजार कर रहा हूं। हजरत मौलाना को पता चला कि एक जेवर रह गया है। फरमाया अच्छा इतनी बड़ी गलती हो गई। गाड़ी बांध से कहा गाड़ी मोड़ो, गाड़ी मोड़िए, ये जेवर भी डाकुओं को वापस किया जाएगा। ये नहीं कहा चलो अल्लाह का शुक्र कम से कम रास्ते में नाश्ते के पैसे तो बची गए, ये नहीं कहा, ये जेवर भी वापस किया जाएगा। गाड़ी मोड़ी गई। जब गाड़ी डाकुओं के करीब पहुंची तो डाकू सहम गए। बड़ा होशियार मौलवी था, पहले सब कुछ हवाले करके अब कोई जथा बुला के ला रहा है दोबारा हमसे इसको वापस लेने के लिए, समझे नहीं। उन्होंने जल्दी जल्दी समेटा और भागने लगे। जब वो भागे तो हजरत मौलाना गाड़ी से नीचे उतरे, वो आगे आगे, हजरत मौलाना पीछे पीछे। मौलाना ने फरमाया भाई ठहरो ठहरो, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुन लो, मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुमको दिया था, मैं किसी और इरादे से नहीं आ रहा हूँ, अल्लाह वास्ते ठहर जाओ। जब उनको यकीन हो गया कि ये मौलवी अकेला ही दौड़ रहा है, इसके आगे पीछे कोई और जथा और टीम नहीं है, तो वो रुक गए। कहा मौलवी क्या कहे? कहने लगे भाई मैंने आपसे वादा किया था कि एक सारा जेवर सारा पैसा मैं आपके हवाले करूंगा, आपने तो अपना वादा पूरा कर दिया, मेरी औरतों को हाथ नहीं लगाया, लेकिन मुझसे वादा खिलाफी हुई। ये एक छोटा सा जेवर एक छोटी बच्ची के पैर में रह गया था, मैं उसको वापस करने आया हूं ताकि कल क़यामत के मैदान में मेरा अल्लाह वादा खिलाफी की सज़ा में मेरी पकड़ न कर सके और मेरी गिरफ्त न कर सके, इसलिए इसको आप ले लो, आपके हवाले मैंने कर दिया जेवर, वादा मेरा पूरा हो गया, अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूं। हजरत गाड़ी की तरफ बढ़े और ये डाकू सारा जेवर छोड़कर हजरत की तरफ दौड़े और कहा, वो जानते थे कि मुजफ्फर हुसैन नाम का अल्लाह का कोई वली है, चेहरे से नहीं पहचानते थे। जब ये किरदार देखा, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक के मामला देखा, डाकुओं ने कहा ऐसा मालूम होता है मुजफ्फर हुसैन थारा ही नाम है? हजरत ने फरमाया हाँ हाँ मुझे ही मुजफ्फर हुसैन कहते हैं। कदमों पे गिर गए और कहने लगे अल्लाह के लिए तौबा करा दीजिए, आप एक वादा खिलाफी करने पर इतना परेशान, और हम रोजाना सैकड़ों वादे खुदा से करते हैं और रोजाना वादों को तोड़ते हैं, अल्लाह और मालिक से किए हुए वादे को तोड़ते हैं, हमसे बड़ा मुजरिम कौन है? कदमों पे गिर गए, तौबा की, हजरत से बैत हुए। मौलाना मुअर्रिख ने लिखा है कि ये जितने डकैत थे इतने बड़े अल्लाह के वली बने कि इनकी पंज वक्ता नमाज नहीं, फिर मौत की आखिरी सांस तक कभी इनकी तहज्जुद नहीं कज़ा हुई। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और फारसी के शायर ने कहा है कि एक साअत सोहबते बा औलिया, एक साअत सोहबते बा औलिया, बेहतरस
सद साला ताअत बेरिया, सैकड़ों साल इबादत करके इंसान जिस मकाम पे पहुंच सकता है, अल्लाह के वली, सच्चे खुदा के वली की सोहबत में चंद मिनट बैठो, उसकी रूहानी तवज्जो से अल्लाह तुमको बुलंद मकाम अता फरमा देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता था, डाकुओं ने हजरत मौलाना की औरतों का जेवर वापस कर दिया, पैसा वापस कर दिया, तौबा कर ली और अल्लाह के सच्चे वली बन गए। अगर हजरत सिर्फ जरा सा सोच लेते, चलो बड़ा वादा तो मैंने पूरा कर दिया, एक छोटे जेवर से क्या फर्क पड़ता है, तो क्या इनको हिदायत मिलती, क्या जेवर वापस होता? हम समझते हैं वादा पूरा करेंगे तो धोखा खा जाएंगे, हम समझते हैं झूठ बोलेंगे तो ज्यादा कमा लेंगे। ये शैतान का धोखा है, ये हमारी गलत फहमी है, ये शैतान का धोखा है। याद रखना, याद रखना, अल्लाह ने हमेशा जिल्लत के नक्शों में इज्जत रखी है, हमेशा नाकामी के नक्शों में खुदा ने कामयाबी छुपा रखी है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। ए अल्लाह, तू ही सल्तनत व बादशाहत का मालिक है, जिसको चाहे मुल्क को माल अता फरमा दे और जिसको चाहे तख्त शाही से उतार कर जेल की सलाखों में धकेल दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहे इज्जत अता फरमा दे और जिसको चाहे जलील और रुसवा कर दे। बियदिकल खैर, मालिक सारी भलाइयां तेरे कब्जे कुदरत के अंदर है, सब तेरी मुट्ठी के अंदर है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ने दिखा दिया, वादा खिलाफी करोगे लुट जाओगे, वादा पूरा करोगे माल भी वापस आएगा, ईमान भी लोगों का वापस आएगा। सच्चाई इख्तियार करोगे माल भी वापस आएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी रोशन होगा और डाकुओं की तौबा की तौफीक भी अल्लाह ताला फरमा देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तुम्हारी कामयाबी का दूसरा जीना है। पहला जीना, बात करो तो झूठ मत बोलो, वादा करो वादा खिलाफी न करो, और जब अमानत तुम्हारे सुपुर्द की जाए तो अमानत में खयानत न करो। अब मैं इनकी वजाहत नहीं करूँगा। अगला एक जुमला है, वगुद्दू अब्सारकुम, अपनी निगाहों को नीची करो, अपनी निगाहों को नीची करो। सबसे कड़वा, सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि हमारे नौजवानों के लिए इम्तिहान भरा मसला ये है, निगाहों को नीची करके चलना। आदी हो गए हैं विंडों पे ताक झांक करने की, बालकनियों पे ताक झांक करने की। बारात जाती है, नाश्ते तक दूल्हे के साथ रहते हैं, नाश्ते के बाद देहात और गलियों में घूम घूम कर सूंघते हैं कौन सी नाली में कैसी खुशबू आ रही। समझे, ये इन बारातियों का हाल ये होता है। निकाह के टाइम सिवाय चंद बूढ़ों के, बुजुर्गों के, अल्लाह के फजल से कोई नौजवान नहीं रहता है। वहाँ पे रहता है कोई नौजवान नजर नहीं आता है। ये सब बस नाश्ते तक दोस्ती थी इनकी, नाश्ते तक इनकी दोस्ती थी। और या तो ज्यादा से ज्यादा अगर हैं भी तो वो आवारा हैं जो छुहारा लूटने में कादी की कचूमर निकाल दें। अल्लाह जाने क्यों गैरतें खत्म हो गई, क्यों हया खत्म हो गई। सुन लो अच्छी तरह, एक हदीस जहन में आ गई, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। आका ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम और शफकत न करे और जो हमारे बड़ों का अदब न करे। आका ने उम्मत के तमाम छोटों को अपना छोटा बताया। मन लम यरहम सगीरना, अगर आपका बच्चा है, नबी फरमाते ये मेरा बच्चा है। आपका यतीम भतीजा है, आका फरमाते मेरा भतीजा है। ये आपका पोता है, नबी फरमाते मेरा पोता है। आपकी बहू है जो कमजोर है, गरीब घराने की है और सास और ननद मिल करके उसके सर पे जो मसाला पीस रही हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन लम यरहम सगीरना, जो तुम्हारे घर में कमजोर है, चाहे वो तुम्हारी बूढ़ी दादी हो, चाहे तुम्हारी बूढ़ी माँ हो, चाहे तुम्हारी कमजोर बहू हो, अगर तुम उस पर ज्यादती और जुल्म कर रहे हो तो तुम सब कुछ हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुन ले, कुरान की तिलावत करने वाली मेरी माँ और बहनें, कुरान भी पढ़ा जा रहा है, बहू पे जुल्म भी हो रहा है, बेटे को बहकाया जा रहा है। अगर उसने फतेहपुर की किसी अच्छी दुकान से
250 ग्राम का डब्बा लाकर अपनी बीवी को दे दिया तो छत पे चढ़ करके शोर मचाया जा रहा, गुलाम हो गया बीवी का। ससुराल वालों ने घूंटी पिला दी इसको। अरे जब तुमको अपने बेटे और बहू को खुश देखना गवारा नहीं था, क्यों शादी की थी? रड़ुआ रहने देती इसको, क्यों शादी की थी भाई? ये बेचारा नौजवान बीवी का हक अदा न करे तो अल्लाह नाराज, अम्मा ना खुश हो तो अल्लाह नाराज, ये बीच में लटक जाता है। बाज नौजवानों ने डिप्रेशन में आकर के खुदकुशी कर ली, जहर पी लिया। मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, हिंदू भाई भी सुन लें, मुसलमान भी सुन लें, ये मेरा अंदर का दर्द है, समझे नहीं? अल्लाह जाने लोग क्या समझते हैं। लोग आते हैं मेरे पास, बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई दुआ के लिए आता है, कोई किसी काम के लिए आता है, समझे नहीं? अपना दुखड़ा जब बयान करते हैं, मैं अब बताऊं आपको हैरत होगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बहन आई, रायबरेली जिले में फुर्सतगंज एक कस्बा है, फुर्सतगंज से एक मुसलमान खातून आई और कहने लगी, मौलाना साहब 13 साल मेरी शादी को हो गए, मुझे अल्लाह की कुदरत बच्चे नहीं हुए, शौहर सऊदी में रहता था, अब आया हुआ है, सास कहती है इसको तलाक दे दो, इसके बच्चे नहीं होंगे, दूसरी शादी कर लो। क्यों भाई, अगर हमारी बेटी किसी के रिश्ते में हो और उसको औलाद ना हो और वो मेरा दामाद तलाक देना चाहे तो हम गवारा कर लेंगे, गवारा कर लेंगे। ये तो कोई ख़ास बात नहीं थी। उसकी बहन एक दिन आई, इस औरत का जो शौहर था उसकी बहन आई 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर। स्टाम्प पेपर समझते हो, कचहरी में जो लिखा जाता है, स्टाम्प पेपर लेकर आई और कहने लगे, भाई आखिर तुम्हारे औलाद नहीं होगी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमारी बिटिया के नाम लिख दो। तो भाई ये बहन है, होना क्या चाहिए था? ये दुआ करती, अल्लाह से मिन्नत मांगती, मुरादें मांगती, अल्लाह के सामने एक सदका खैरात का इजहार करती, परवरदिगार ये खालिद भी तेरा बंदा है, ये अशफाक भी तेरा बंदा है, ये अयाज और नयाज भी तेरा बंदा है, इनको तूने 4-4 बच्चे अता किए हैं, मालिक ये मेरा भाई भी तेरा बंदा है, उन्हीं जैसी हाथ पैर नाक कान है, अल्लाह तू सबको अता फरमा सकता है, मेरे भाई की गोद भी हरी भरी कर सकता है, अल्लाह अगर तू इतना कर देगा तो मैं तेरे नाम पर 20 रोजे रखूंगी, 20 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगी, मैं इतने पारे कुरान पढ़ूंगी, मस्जिद के अंदर फर्श बिछवा दूंगी, मस्जिद में पंखा लगवा दूंगी, 10 यतीम बच्चों की किफालत कर दूंगी, किसी गरीब बच्ची की शादी में मदद कर दूंगी। ए अल्लाह मेरे भाई की गोद को हरा भरा कर दे। कि भाई ये दुआ करनी चाहिए। वो कमबख्त बहन जो है क्या है वो स्टाम्प फार्म लेकर के, समझे नहीं, पेपर लेकर के आई और कहने लगे, लिख दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बच्ची के नाम पर, आखिर तुमको बच्चे नहीं होना है। जब इस औरत ने, वो औरत मुझसे खुद बयान रो के कर रही थी, मौलाना साहब जब हमने कहा मैं अभी जिंदा हूं, अभी 13 साल शादी हुई, अभी हम जवान, शौहर जवान, हो सकता अल्लाह औलाद दे दे, अभी तुम अपने बच्ची के नाम पे हमारी सारी प्रॉपर्टी लिखवा रही हो। तो अब वो और उसकी माँ दोनों एक हो गई, वो नंद और माँ एक हो गई। कोई बुरा न माने, देख बात कह दूं, मैं अक्सर कहा करता हूं, जिन घरों के अंदर औरत की हुकूमत होगी वो घर बर्बाद होगा। नोट कर लो इसको, दिल की डायरी पे नोट करो। फैयाज नहीं कह रहा ये, मेरे आका इमामुल अंबिया, सच्चों के सच्चे, औरतों के मोहसिन, मर्दों के मोहसिन, गरीबों यतीमों के मलजा और मावा, एक एक दुखी पर मरहम रखने वाले मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 बीमारियां तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएं, तुम्हारे मालदार बखील हो जाएं, क्या फरमाया नबी ने? तुम्हारे मालदार बखील हो जाएं और तुम्हारे हाकिम जालिम हो जाएं, तुम्हारे हाकिम जालिम हो जाएं, तुम पर जुल्म करने में उनको मजा आ रहा हो और वो उनको रहम ना आता हो
केस का नाम गलत FIR करा दिया गया है जानते हुए भी, लेकिन 5-10 हज़ार का मामला है, लिहाजा आप पे डंडे पड़ रहे हैं, 10,000 दे दो, सारा काम खत्म। हाकिम तुम्हारे जालिम हो जाए, तुम्हारे मालदार बखील हो जाए और तुम्हारे मामलात तुम्हारे औरतों के ताबे हो जाएं, तुम्हारे मामलात तुम्हारी औरतों के ताबे हो जाए। ताबे होने का मतलब क्या है? मशवरा लेना और चीज है। मशवरा बीवी से लीजिए, अम्मा से लीजिए, बहन से लीजिए, भाभी से लीजिए, देवरानी जेठानी से लीजिए, ननद से लीजिए। मशवरा लेना बुरा नहीं है, लेकिन एक रिश्ता है, अब्बा को बहुत पसंद, लड़का पढ़ा लिखा है, नेक है, शरीफ है। अम्मा ने कहा कि उनके खानदान से हमारे खानदान की 10 पीढ़ी पहले बनत नहीं रहा, हुआ ना हुई, लकीर खींच दी, अभी मुर्गा बने बैठे हैं। यह है ताबे होना, यह है ताबे होना। तुम्हारे मामलात तुम्हारी औरतों के ताबे हो जाएं, तुम्हारे हाकिम जालिम बन जाएं, तुम्हारे मालदार बखील हो जाएं। अब सुनो नबी क्या फरमाते, फरमाया तुम्हारा उस वक्त जब ये 3 बुराइयां तुम्हारे अंदर आ जाएं तो तुम्हारा जमीन पर रहने से बेहतर है जमीन में दफन हो जाना। जमीन पर रहने से बेहतर है जमीन में दफन हो जाना। आमतौर पर जहां जुल्म हो रहा है ससुर का हाथ कम होता है, ये बेचारा बाहर, इसको पता ही नहीं चलता। ये सुबह आया, उठाया, फावड़ा उठाया, कुल्हाड़ी उठाई, साइकिल उठाई, मोटरसाइकिल उठाई, कार उठाई, दुकान 24, 25, 99, 100 के चक्कर में शाम को वापस आया, थका हारा, खाना खाया, बिस्तर पर लेट गया। सुबह फिर हुआ वही रूटीन शुरू। घर में क्या कहानियां हो रही हैं? उस औरत ने कहा, मौलाना साहब मेरी सास मुझसे चाय की पत्ती चुरा कर ताले के अंदर रखती है। लानत हो इस सोच पर। चाय की पत्ती की हैसियत क्या है? क्या हैसियत है? मैं बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भैंसें भी है। मैंने अपनी बहू से एक दिन पूछा, दूध पिया तुमने? तो उसका शौहर, मेरा लड़का बैठा था सफ़ान, कहीं कि नहीं पिया, और तो उसने अपनी भी इशारा कही, ये भी नहीं पीती। मैंने कहा छड़ी लाओ, छड़ी लाओ। मैंने कहा पियो जल्दी दूध। अल्हम्दुलिल्लाह छड़ी उठा के मैंने अपनी बहुओं को दूध पिलाया है। तो आज हाल ये है, मैं इस जलसे में बैठ कर कर रहा हूँ, मुझे अपनी बहुओं से एक जर्रा बराबर की शिकायत नहीं, जर्रा बराबर की शिकायत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने उनको अपनी बेटी समझा है। अपनी बेटी के लिए अगर मैं 400, 50 और 500 का सूट लाता हूं तो बहू के लिए 700, 800 का सूट लाता हूं। अल्लाह का शुक्र है, बहुओं को अपनी बेटी समझिए तो ये बहुएं आपको फिर अपना बाप समझेंगे, अपनी माँ समझेंगी। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाइयों, नौजवानों, अगर आपकी बीवी पे जुल्म हो रहा है, आप भी समझ जाओ अल्लाह के वास्ते, ये भी किसी की बहन है। जो तुम्हारी बीवी बनकर आई ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है। उनके दिल के अंदर भी तमन्ना और आरजुएं हैं। जैसे आपकी आरजू है मेरी बहन जहां जाए उसको फूले के सेज के ऊपर रखा जाए और उसको बहुत जो है गरम नरम गद्दों और तकियों में बिठाया जाए, ऐसे ही ये भी बेचारी किसी की बहन है और किसी की बेटी है। उन्होंने भी यही तमन्ना आपसे कायम कर रखी है, उम्मीद कि मेरी बहन फला के यहाँ जाएगी तो उसको सुकून का ठिकाना मिलेगा, उसको जो है किसी अच्छी जगह पर उसको रखा जाएगा। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तो अजीज बिस्र ने गुलाम बनाकर कहा था, अक्रिमी मसवा, इसको अच्छा ठिकाना देना, इज्जत के साथ रखना। और वो मामला अपनी बहू के साथ नहीं कर रही हैं। मैं हदीस के तर्जुमा फिर अर्ज कर रहा हूं, मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने छोटों पर रहम न करे और अपने बड़ों का अदब न करे, हुजूर फरमाते हैं उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो नबी का नहीं, वो अल्लाह का नहीं, वो खुदा का नहीं, वो भगवान ईश्वर का नहीं, वो लॉर्ड और गॉड का नहीं, वो किसी का नहीं है। जो छोटों पे शफकत और प्यार का मामला न करे और बड़ों के अदब का मामला न करे। हाजी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, नेताजी हैं, प्रधान जी हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, आप उनके सामने बीड़ी मत पीजिए, आप उनके सामने सिगरेट मत पीजिए, आप उनके सामने अगर बैठे हैं आए तो कुर्सी छोड़ दीजिए। ये आपकी तौहीन नहीं होगी, अल्लाह इससे आपकी इज्जत को बढ़ाएगा।
जो अपने बड़ों की इज्जत करेगा उसके छोटे उसकी इज्जत करेंगे। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसको ऊपर उठाएंगे, अल्लाह उसको ऊपर उठाएंगे। और भाई फल वाले का पता तो इसी से चलता है ना, जिस शाख में फल लगते हैं वो शाख झुक जाती है, और जो शाख नंगी होती है वो तनी खड़ी रहती है। तन जाना, अकड़ जाना, खड़े हो जाना, ये नंगेपन की अलामत है। और झुक जाना, आजिज़ी, इनकिसारी तवाज़ो अपने अंदर पैदा करना, ये इस बात की अलामत है कि इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ है, ये फल वाला है। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को साया नहीं और फल लागे इतनी दूर। कोई करोड़पति हो, किसी यतीम बच्चे को चवन्नी नहीं देता, किसी गरीब और बेवा की मदद नहीं करता, किसी बेसहारा को सहारा नहीं देता, उसका करोड़पति होना उसके लिए मुबारक है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपका मूड देख रहा हूँ, शोराए किराम को आप सुनना चाहते हैं। जहाँ मुशायरा और तकरीर दोनों होती है वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आपने पहले करा दिया। ज़रा पानी दे दे। बात की, जब बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो वादा खिलाफी मत करो। अमानत में खयानत की वजाहत बाकी है। निगाहों को नीची रखो, अपने हाथों को किसी पर जुल्म करने से रोक लो, अपने हाथों को किसी पर जुल्म करने से रोक लो। वहफज़ू फुरूजकुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह ने जहाँ हलाल किया है वहाँ ज़रूरत पूरी करो, जहाँ हराम है वहाँ अपने आप को रोक लो। नबी ने फरमाया कि तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मा बैन अल-लिह्यतैन व मा बैन अल-फ़ख़िज़ैन, जबड़ों के दरमियान तुम्हारी ज़बान इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी गाली नहीं दोगे, पगड़ी नहीं उछालोगे, जलील रुस्वा नहीं करोगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे ज़बान से, इसकी गारंटी दे दो। और तुम्हारी दोनों रानों के दरमियान जो तुम्हारी शर्मगाह है इसको गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। नबी फरमाते मैं तुम्हें अल्लाह के हुजूर जन्नत में दाखिल करने की गारंटी लेता। बेशक। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब। आमीन।